हिंदी व्याकरण का विशेषण ये पाठ सीखने जा रहे हैं। आपने मेरा पिछले वाला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको संज्ञा के बारे में सिखाया था। आज हम विशेषण जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का भाग है उसे हम सीखने जा रहे हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण का उपयोग क्या है, विशेषण के प्रकार कितने हैं, ये सारी की जानकारी आज हम इस पाठ में लेंगे। उसके साथ एक दो और मज़े के खेल भी हम खेलेंगे। चलो आओ तो शुरू करते हैं। पूर्व ज्ञान हम लेते हैं। आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आपको उसके जवाब देने होंगे। पहला सवाल है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ बताइए। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने संज्ञा की परिभाषा आपको सिखाई है, तो उसे अगर आप याद कर सकते हो तो मुझे बताइए कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके आप एक दो मुझे उदाहरण देके समझा सकते हैं। यस, आप सही, आपको याद आ रहा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या दे सकते हैं हम इसका? तितली, रानी, पतंग, पाठशाला। यहाँ पे तितली किसी प्राणी का नाम है, हम कहते हैं रानी ये किसी व्यक्ति का नाम है, पतंग ये वस्तु का नाम है और पाठशाला ये स्थान का नाम है। इन उदाहरणों से हमें संज्ञा समझ सकती है। इंग्लिश में संज्ञा को क्या कहते हैं? सही, नाउन कहते हैं। दूसरा सवाल, सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ बताइए। जब आपको विशेषण के बारे में सीखना है तो आपको संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से विशेषण के बारे में सीख सकते हो। तो कोई मुझे बताएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और एक दो उदाहरण आप उसके दे सकते हो। सही बताया। संज्ञा की जगह उपयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, संज्ञा की जगह उपयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। तुम, आप, वह, यह, ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये आपका पूर्व ज्ञान है जिसे आपको संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा शायद याद होगी। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं। ये चित्र को आप अगर कुछ सवाल पूछते हो, जैसे कैसा और कैसे और कितने, तो आपको कुछ आंसर मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं। पक्षी कैसा है? पक्षी सुंदर है। आप शायद जवाब दे सकते हो कि पक्षी पीला है, पक्षी का रंग हरा है, पक्षी उड़ रहा है। ये सारे आंसर भी, जवाब भी सही है। पक्षी कैसा है? सुंदर है। तितली का रंग कैसा है? तितली का रंग पीला है या पीली तितली है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि तितली बहुत सुंदर है, तितली का रंग काला और पीला है। लड़के कितने हैं? 2 लड़के हैं। मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि लड़के कितने हैं, तो आप जवाब दे सकते हो कि 2 लड़के हैं। लड़कों ने कौन से रंग का शर्ट पहना है, तो आप कह सकते हो कि एक लड़के ने हरे रंग का शर्ट पहना है, एक लड़के ने नीले रंग का शर्ट पहना है। लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के पढ़ रहे हैं। उस हिसाब से आप मुझे जवाब दीजिए कि नींबू कैसा है? नींबू का रंग कैसा है? सही जवाब, नींबू खट्टा होता है या नींबू का रंग पीला है। ये पृथ्वी का चित्र है। पृथ्वी कैसी होती है? पृथ्वी का आकार, मैं आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि पृथ्वी का आकार कैसा है।
पृथ्वी का आकार गोल है, गोल पृथ्वी है। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा मोटा फैट आदमी आपको दिख रहा है। तो मैंने अगर आपको सवाल पूछा कि ये आदमी कैसे दिख रहा है, तो आप मुझे जवाब दोगे कि ये मोटा आदमी है या ये मोटा आदमी दिख रहा है। ये पर्वत है। पर्वत कैसे है? पर्वत का रंग कौन सा है? तो आप जवाब दे सकते हो कि पर्वत का रंग चॉकलेटी है या ब्राउन कलर का है। लेकिन पर्वत कैसा है? तो आपका जवाब होगा ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से हम दोहराते हैं, पक्षी कैसा है? सुंदर पक्षी है। तितली का रंग कैसा है? पीली तितली है। कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। नींबू स्वाद में कैसा है? नींबू स्वाद में खट्टा है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी गोल है। आदमी कैसा दिख रहा है? ये आदमी मोटा है। पर्वत कैसा है? पर्वत ऊंचा पर्वत है। आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी कि पक्षी, तितली, लड़के, नींबू, पृथ्वी, आदमी, पर्वत ये क्या है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान तथा क्या? यस, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान तथा व्यक्ति के नाम के बारे में बोल रहे हैं। पक्षी प्राणी का नाम है, तितली फिर से प्राणी का नाम है, लड़के व्यक्ति का नाम है, नींबू वस्तु का नाम है, पृथ्वी को हम यहाँ पे भी वस्तु कह सकते हैं, आदमी किसी व्यक्ति का नाम है, पर्वत ये स्थान का नाम है। तो ये सारे संज्ञा शब्द हैं और ये सुंदर, पीली तितली, 2 लड़के, खट्टा नींबू, गोल पृथ्वी, मोटा आदमी, ऊंचा पर्वत, ये शब्द संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। जैसे पक्षी सुंदर है, नींबू खट्टा है, ये नींबू के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है कि खट्टा नींबू होता है, पृथ्वी गोल होती है, लड़के कितने हैं? 2 हैं। ये जो विशेष जानकारी हमें मिलती है उसे कहते हैं विशेषण, एडजेक्टिव, जो हमें संज्ञा शब्द की विशेष जानकारी बताता है, उसकी क्वालिटीज बताता है, उसके रंग बताता है, उसका स्वाद बताता है, उसका आकार बताता है, उसकी संख्या बताती है। इसे कहते हैं विशेषण। चलो विशेषण की परिभाषा देखते हैं। ये सारे शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मेरे साथ एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए। ये सारे शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इन्हें विशेषण कहते हैं। तो आप इस पाठ से क्या सीख रहे हो? आप इस पाठ से सीख रहे हो कि आपको विशेषण के बारे में विशेष जानकारी मिल रही है। विशेषण सीखने के बाद आपका वाचन कौशल्य बढ़ेगा और आपको विशेषण का, एडजेक्टिव्स का व्यवहारिक उपयोग मतलब जब आप हिंदी में बात करते हो तो ये विशेषण शब्द आपको कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, इसका यूज क्या है, ये आप जान सकते हो। इसलिए ये विशिष्ट उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में विशेषण और उसके उपयोग का अध्ययन करना। चलो फिर विशेषण की परिभाषा एक बार फिर से दोहराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। पहले हमने जो शब्द देखे थे वो सारे शब्द सिर्फ संज्ञा थे, लेकिन विशेषता सर्वनाम की भी हो सकती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे उनके गुण दोष, गुड एंड बैड क्वालिटीज, रंग, कलर, आकार, शेप, स्वाद, टेस्ट एंड संख्या, नंबर्स, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का काम क्या है? हिंदी व्याकरण में विशेषण का महत्व क्या है? किस लिए हमें विशेषण सीखना चाहिए या किस लिए विशेषण का इस्तेमाल हो सकता है? विशेषण के कार्य है कि उसके किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के या किसी स्थान के गुण बताना, जैसे सुंदर, होशियार, चतुर, दयालु, ईमानदार। अगर आप इसको वाक्य में बदल सकते हो तो यह लड़की सुंदर है, तो मैंने यहाँ पे यह सर्वनाम यूज किया,
लड़की संज्ञा यूज की, सुंदर विशेषण यूज किया, यह लड़की सुंदर है। वैसे ही होशियार के लिए हम क्या कह सकते हैं, राम एक होशियार लड़का है। तो यहाँ पे राम हो गया संज्ञा, होशियार हो गया विशेषण, लड़का हो गया संज्ञा। ओके। चतुर बिरबल, दयालु क्या कह सकते हैं आप दयालु के लिए, दयालु आदमी, दयालु व्यक्ति, ईमानदार कुत्ता। आप अगर स्टोरीज रीड करते हो, कथाएं रीड करते हो, तो कथाएं का जो टाइटल होता है उसका नाम होता है किसी भी स्टोरी का, तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही नाम होते हैं, ईमानदार कुत्ता, होशियार बिल्ली। तो ये क्या है, वो लोग किसी कथा को, किसी स्टोरी को टाइटल देने के लिए ज़्यादातर विशेषण का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कार्य क्या है विशेषण का, किसी के दोष बताना, उसके बैड क्वालिटीज बताना। जैसे कि बुरा, बुरा आदमी, बुरा लड़का, आलसी राम, आलसी मोर। रंग, कलर्स, लाल, पीला, नीला, सफेद, हरा, काला, ये सारे क्या है, ये सारे रंग है। मेरे पास लाल रंग की गाड़ी है। पीला, मेरे पास पीले रंग का टी शर्ट है। आसमान नीला है, सफेद बादल छाए हुए हैं, हरा भरा बगीचा है, काले बादल आ गए हैं। ये सारे क्या है, ये सारे रंग है, ये सारे संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। आकार, आयत, गोल, चौकोर, लंबा, ऊंची, बड़ा, छोटा, ये सारे शेप्स हमें बता रहे हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, लॉन्ग, हाइट, स्मॉल, बिग, ये सारे शेप्स है या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहे। जैसे है कि यह आदमी बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा, ही हैज अ वेरी बिग हाइट, ये उसकी क्वालिटी है। यह आदमी बहुत छोटा है, तो छोटा या तो पैसों से हो सकता है, या गरीब हो सकता है, या उम्र में छोटा है। ओके। तो आपको विशेषण जब आप सीख रहे हो तो आपको ये भी सीखना है कि कौन सा विशेषण किस जगह पे इस्तेमाल करना है। समझ में आया। उसके बाद स्वाद, जैसे हर एक चीज का, हर एक डिश का स्वाद होता है, पदार्थ का स्वाद होता है। खट्टा, हमने देखा कि खट्टा नींबू, मीठा, मीठा आम, तीखा, जो खाना माँ बनाती है वो आप कहते हो ना बहुत तीखा है। कड़वा, कड़वा करेला। नमकीन, आप नमकीन खाते हो, आपको बहुत पसंद आता है नमकीन। तो ये सारे विशेषण शब्द है। तो बाद में क्या आता है, संख्या, नंबर्स, 2, 4, कुछ, कई, अनेक, बहुत। वहाँ पे 2 लड़के खड़े हैं, 4 कुर्सियाँ हैं, कुछ लोग बाजार गए हैं, कई लोग कार्यक्रम के लिए आ सकते हैं। ओके। ये सारे विशेषण शब्द हैं। तो विशेषण समझ में आया। विशेषण क्या हो, कौन से विशेषण का कार्य क्या है कि जो गुण बताता है, दोष बताता है, रंग बताता है, आकार बताता है, स्वाद बताता है, या संख्या के बारे में जानकारी देते हैं, उन शब्द को विशेषण कहते हैं। चलो आगे देखते हैं कि हमें खेल खेलना है या क्या करना है। विशेषण के प्रकार देखने हैं हमें। विशेषण के प्रकार कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो किसी के गुण दोष के बारे में बताता है। संख्यावाचक विशेषण जो किसी संख्या के बारे में, नंबर्स के बारे में बताता है। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। परिणामवाचक विशेषण जो शब्द मतलब हमें किलोग्राम, ग्राम, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये बारे में बताता है। परिणाम मतलब 2 लीटर दूध। ओके। तो यहाँ पे 2 ये संख्या है, लेकिन हम दूध को काउंट नहीं कर सकते हैं, इट्स अनकाउंटेबल थिंग, तो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। मुझे थोड़ा दूध देना, थोड़ा मतलब कितना, आधा ग्लास, फुल ग्लास, अगर आप स्पेसिफिक बताते हो तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है।
लेकिन जब आप कहते हो कि मुझे थोड़ा दूध देना, मुझे थोड़ा पानी देना, तो थोड़ा ये परिणामवाचक विशेषण हो जाता है। आओ मिलकर गाए, गुणवाचक से गुण पहचानो, संख्यावाचक से संख्या जानो, संज्ञा और सर्वनाम की मदद से विशेषण तुम पहचानो। ये विशेषण के ऊपर बनाई गई कविता है। गुणवाचक से गुण पहचानो, संख्यावाचक से संख्या जानो, संज्ञा और सर्वनाम की मदद से विशेषण तुम पहचानो। अब आपकी बारी है मुझे जवाब देने की। आपको ये चित्र दिख रहा है, ये चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है ये मुझे आपको बताना है। बंदर में आपको मैं कुछ हिंट्स देती हूँ कि यहाँ पे बंदर है, यहाँ पे पेड़ है और सेब है। तो बंदर, पेड़ और सेब ये संज्ञा शब्द है, उसके लिए आपको विशेषण का इस्तेमाल करना है। आपका समय शुरू होता है। अब आपको मैं 2 मिनट देती हूं। यस, आपने सही पहचाना। अभी हम देखते हैं कि ये चित्र को हम विशेषण के साथ कैसे वर्णन कर सकते हैं। चित्र में सेब का एक बड़ा पेड़ है। पेड़ पर बहुत से सेब लगे हुए हैं। पके हुए सेब लाल रंग के हैं, कच्चे सेब हरे रंग के हैं। पेड़ पर 2 बंदर बैठे हुए हैं। बंदर शरारती होते हैं। ये यहाँ पे जो आपको लाल रंग में शब्द दिख रहे हैं, एक बड़ा पेड़, बहुत से, पके, लाल, कच्चे, हरे, 2 बंदर, शरारती बंदर, ये सारे विशेषण शब्द हैं। आपने सही पहचाना। चलो आओ हम थोड़ा अभी खेल खेलते हैं। खेल खेल में विशेषण सीखना है। आपको क्या करना है कि एक कड़ी बनानी है कि जैसे विद्यार्थी कोई भी संज्ञा शब्द विशेषण को जोड़कर सोचेंगे, अगले विद्यार्थी को एक ऐसे विशेषण के बारे में सोचना होगा जो पहले संज्ञा शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होता है। आप दमशराज खेलते हैं या अंताक्षरी खेलते हैं, तब हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो वर्ड आता है न ह, उससे हम गाना शुरू करते हैं। वैसे ही जैसे यहाँ पे होशियार लड़का, तो यहाँ पे लास्ट शब्द आया का, काले बादल, ल, लाल गाड़ी, ड से क्या शुरू होगा, अब बताओ मुझे। आपके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगी। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के वचन और लिंग के अनुसार बदलते हैं। क्या आप उसका उदाहरण दे सकते हैं? मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के वचन और लिंग के अनुसार बदलते हैं। क्या आप उसके उदाहरण दे सकते हो? आपको इसका जवाब आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसके जवाब दे सकते हो। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, यह आम मीठा है, ये आम मीठे हैं। समझ में आया? यहाँ पे मीठा शब्द आम के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जहाँ पे आम ये एक वचन था, और जब उसका ये आम मीठे हैं बहुवचन हो गया तो मीठा ये विशेषण मीठे में उसमें बदल हो गया। लिंग का एक उदाहरण देखते हैं। हिरनी प्यासी है, उस हिरन प्यासा है। हिरनी ये स्त्रीलिंग है, इसलिए प्यासी ये विशेषण यूज हुआ। हिरन पुल्लिंग है, उसके लिए प्यासा ये विशेषण यूज हुआ। अगर आपको इस सर्वनाम, कुछ शब्द संज्ञा या सर्वनाम के वचन और लिंग के अनुसार बदलते हैं, इसके और उदाहरण आ सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स बता सकते हो। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा विशेषण का पाठ समझ में आया। अगर आपको कुछ
तकलीफ़ है, डिफ़िकल्टीज़ है, आपके कुछ सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।